अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल है। हमारे पास एक और एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि एक स्ट्रिंग देन को देख रही है कि वो स्ट्रिंग देन है या नहीं है। तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स। अभी अगर हमने उसे एवेलुएट नहीं करना शुरू किया तो हम इस एम्प्टी स्टेट पे होंगे। अगर हमने उसका एक करेक्टर एवेलुएट कर लिया है और वो टी है तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। अगर हमने उसके दो करेक्टर एवेलुएट कर लिए और पहला करेक्टर टी और दूसरा करेक्टर एच है तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे, टी एच पे। अगर हमने उसके तीन करेक्टर एवेलुएट कर लिए हैं और उसमें पहला करेक्टर टी, दूसरा करेक्टर एच और तीसरा करेक्टर ई है तो हम टी एच ई स्टेट पे होंगे। और सेम लाइक अगर आपके पास आपने इसके चार करेक्टर एवेलुएट कर लिए हैं और जिसमें पहला करेक्टर टी, दूसरा करेक्टर एच, तीसरा करेक्टर ई और चौथा करेक्टर एन है तो उस सूरत में हम लोग इस फाइनल स्टेट देन पे होंगे। तो इसका मतलब है कि हाँ जी, जो स्ट्रिंग थी देन वो देन ही है। ये भी एक पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है जिसमें हम एवेलुएट कर रहे हैं कि आपके पास स्ट्रिंग जो है वो देन ही थी या नहीं थी। एक और प्रॉब्लम है आपके पास बड़ा मजे का, विद द नेम गेम बॉल मशीन। इसमें करते हम ये है कि हम मशीन को कॉइन इनपुट करेंगे। दो किस्म के हमारे पास कॉइन्स हैं, या कॉइन है हमारे पास $5 का या कॉइन है $10 का, और उसके अगेंस्ट हम अपनी जो गेम है वो प्ले करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मशीन को डिफाइन किया गया है कि मशीन $5 का कॉइन लेती है और $10 का कॉइन लेती है, और गेम बॉल जो टोटल कॉस्ट है उसकी $15 है। इसमें जो एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, या तो $5 एंटर कर सकते हैं, या $10 का कॉइन एंटर कर सकते हैं, या हम रिलीज करा सकते हैं। तो आए इस मशीन को देखते हैं। इनिशियली आपके पास जब हम इनिशियल स्टेट पे आएंगे उस वक्त हम $0 अपने अभी तक $0 डिपॉजिट किए होंगे। $0 डिपॉजिट करने का मतलब यह है वी हैव डन नथिंग और वी हैव डिपॉजिटेड नथिंग। अब आपके पास ऑप्शंस क्या निकलती हैं, या तो हम रिलीज को प्रेस करेंगे, रिलीज प्रेस कर रहे हैं लेकिन आपके पास हम उसी स्टेट पे रहेंगे, वो आगे नहीं चलेगा। अब दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आपके पास यूजर $5 का कॉइन एंटर करे तो इसका मतलब उसके $10 और पेंडिंग रह गए, तो एक ऐसी स्टेट पे आ जाएगा जो कि स्टेट ऐसी है जिसका नाम है $5। तो इसका मतलब है कि हाँ जी $5 डिपॉजिट कर लिए हमने। दूसरी ऑप्शन थी कि वो $10 डिपॉजिट करता, $10 का कॉइन देता, तो उसका मतलब एक और स्टेट पे आ जाता जो कि अकाउंट रखती कि हाँ जी $10 डिपॉजिट कर लिए, ये स्टेट पे तब पहुंचते। और उस स्टेट पे हम ऐसे भी पहुंच सकते थे कि पहले $5 डिपॉजिट करते और फिर $5 का एक और कॉइन डिपॉजिट करते, तब भी हम इसी स्टेट पे होते कि हाँ जी $10 डिपॉजिट हो गए। और ऐसा भी हो सकता था कि पहले $5 डिपॉजिट करते और फिर $10 डिपॉजिट करते, टोटल $15 हो जाते, हमारी गेम स्टार्ट हो पाती और हम फाइनल स्टेट पे होते। ये भी ऑप्शन थी कि हम $5 और फिर भी $5 देते, तब भी $15 पूरे हो जाते और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते। ये भी ऑप्शन थी कि हम पहले $10 देते और फिर $5 देते, तब भी फाइनल स्टेट पे होते। और ये भी आपके पास ऑप्शन थी कि पहले $10 देते और फिर $10 दे देते, उस सूरत में आपके पास बाकी $5 आपको वापस ना मिलते। लाइक ये डिफरेंट किस्म की
ऑप्शंस हैं इस गेम बॉल मशीन में जो आपको नजर आ रही हैं। खेलने के बाद इसको रिलीज जब करेगा आपके पास गेम से तो दोबारा आपके पास इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा वो, और आपके जो पैसे थे वो आपके पास अकाउंट में ऐड हो गए जिसके अगेंस्ट आपने गेम खेल ली। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। आए अब हम आगे चलते हैं कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को क्यों स्टडी कर रहे हैं। ऑटोमेटा में हम स्टडीज करेंगे लॉज ऑफ कंप्यूटेशन को। रियलिटी में हम लॉज ऑफ कंप्यूटेशन को नहीं पहचानते हैं, नहीं अंडरस्टूड करते हैं। हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर की मेमोरी 1 zeros हैं। हमें नहीं समझ आती कि भाई उस पे चीज कैसे स्टोर होगी, उस पे कैसे डिसीजन होगा। तो बेसिक लॉज ऑफ कंप्यूटेशन उसमें हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ऑटोमेटा थ्योरी जो है ये इसका एक अच्छा स्टार्ट है। तो वो सारी मशीन्स जिनको हम अबव एग्जांपल्स में देख चुके हैं वो इस कोर्स को स्टडी करने के लिए एक अच्छी मोटिवेशन का काम कर रही हैं। उन मशीन्स को लाइक हमने डोर एग्जांपल को देखा था, फिर गेम बॉल एग्जांपल देखी। वो एक मोटिवेशनल आपके पास है कि हाँ जी उसे ऑटोमेटाइज कैसे करेंगे। हम इसमें देखेंगे आपके पास डिफरेंट काइंड्स की मशीन्स, और इसमें हम देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स जो हैं वो क्या कुछ कर सकती हैं, कौन से प्रॉब्लम उनके लिए पॉसिबल हैं, कौन से प्रॉब्लम उनके लिए इम्पॉसिबल हैं। हाँ जी ये मशीन है, ये प्रॉब्लम है, क्या ये मशीन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्या ये मशीन ये वाला काम कर सकती है, क्या ये वाली मशीन इस मशीन से पावरफुल है या नहीं है। लाइक मैं कहूं अपने कंप्यूटर को हाँ जी मेरे लिए चाय बना दे, क्या कंप्यूटर कर पाएगा? इट डिपेंड्स कि मैंने उसे उसके अंदर वो प्रोसीजर्स ऑटोमेटाइज किए हुए हैं या नहीं। बिल्कुल कर पाएगा, उसके अंदर पूरे का पूरा हमने उसका चाय बनाने का प्रोसीजर जो है वो हमने इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। डिफरेंट किस्म के डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसीज हैं जो कि ह्यूमन माइंड कर पाता है, मशीन कभी कर पाती है कभी नहीं कर पाती है। एक खास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से ज्यादा मशीन नहीं कर पाती है। लाइक इंसान के भागने की, इंसान के चलने की जो एक्यूरेसी है वो मशीन में अभी तक उस तरह से नहीं आ सकी है। रिबोट्स में आप चलने में देख लें, रिबोट्स कभी अभी तक उस एक्यूरेसी लेवल पे नहीं चल पाते हैं। अभी हमारे पास जो बायो हैंड्स या फिर बायो आपके पास लेग्स हैं, बायो लेग से मुराद मैं ये ले रहा हूं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले आपके पास लेग्स डिजाइन करते हैं डिसेबल पर्सन्स के लिए, उनके चलने में थोड़ा बहुत एरर अभी तक है। आप पहचान जाते हैं कि हाँ जी ये नॉर्मल आपके पास वॉक नहीं है। तो कुछ मशीन्स आपके पास काम कर सकती हैं, कुछ मशीन नहीं कर सकती हैं। ये आपके पास कौन सी मशीन बेहतर है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा हाई लेवल की एग्जांपल्स दे दी आपको। अभी हम बहुत ही मिनिमल लेवल पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे, उनको ऑटोमेटाइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, उनके प्रोसीजर्स देखेंगे हाँ जी उसको ऑटोमेटाइज करना कैसे है, उनके एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे। जस्ट एल्गोरिदमिक लेवल पे, हम उसके एसओपीज में नहीं जाएंगे। तो ये है आपके पास कि हम ऑटोमेटा को स्टडी क्यों करते हैं। इससे हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप होगी कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है आपके पास, ये ऐसे आपके पास डेवलप हो सकता है, ऐसे ये काम कर सकता है।
उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कुछ ना कुछ माइंड सेटअप बना होगा रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। बाकी हम इसके ऊपर और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।